सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक ऐसी स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअली ये नॉट इट्स नॉट अ स्टोरी। मैं खुद शॉक में हूँ इसको जानने के बाद, क्योंकि अ, इस दुनिया में इतना सारा पैरानॉर्मल थिंग्स हो गया है। अब लोग मतलब डर कम, लेकिन उस चीज को एक्सप्लोर करने की जज्बा उनमें बहुत होता है। ठीक है, तो उस जज्बे के बेसिस पे मैं कह रही हूँ, आज तक उस स्टोरी को किसी भी सोशल मीडिया में रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया गया है। मतलब हर एक चीज अगर आप उसके बारे में ढूंढो तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, लेकिन कुछ कुछ स्टोरी ऐसे है जो ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, लेकिन उस स्टोरी के बारे में किसी की कानों कान खबर तक नहीं पहुंचती। ऐसे पूरे दुनिया में ऐसे बहुत छोटी छोटी जगह है, या फिर कोने में बहुत सारी ऐसे जगह है जहाँ बहुत ही हॉन्टेड प्लेस उसको माना जाता है, लेकिन आज तक कोई इन्फ्लुएंसर्स, कोई आदमी, कोई न्यूज चैनल वहां पर नहीं गए और कोई भी चीजें उसकी रिलेटेड सोशल मीडिया में अपलोड नहीं हो। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी कोई चीजें हैं, क्योंकि गूगल में हर एक चीज के बारे में कहीं पर भी ढूंढो तो मिल जाते हैं। बट ये जो चीज है जो मैं ढूंढना चाह रही हूँ, जानने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे नहीं मिल रहा। बहुत ही फेमस प्लेस है, बहुत ही फेमस जगह के ऊपर है, लेकिन इसके बारे में आज तक किसी ने बोला क्यों नहीं है। तो मैं बात कर रही हूँ गुड़गांव के बारे में, गुड़गांव शहर के बारे में, जो बहुत ही फेमस शहर है। कुछ दिन पहले मैं वहां पर गई थी एक काम के सिलसिले में। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे और कुछ कजिन्स भी थे। तो दरअसल हुआ यूं कि हम वहां पर कुछ काम के सिलसिले तो गए थे, काम निपटा के हम, गुड़गांव शहर है, नॉर्मली मैं वहां पर नहीं रहती हूँ, जो वहां पर रहते हैं वो उसकी अली गली हर जगह जानते हैं, मैं नहीं जानती। तो हमने काम निपटा के सोचा कि 2-3 दिन घूम लेते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है, उसके बाद वापस लौटेंगे। तो हम वहां पर घूमते घूमते, एक रास्ता था, मुझे ज्यादा पता नहीं वो शहर के बारे में, और पता नहीं वो रास्ता कहाँ जाता है। हमने सोचा कि वहां से जाते हैं कोई पार्क वगैरह, क्योंकि बाहर एक साइन बोर्ड जैसा लगा हुआ था, हमें नहीं पता था वो बहुत पुराना है, क्योंकि हम वहां पर रहते नहीं थे। तो वो साइन बोर्ड देख के वहां पर कुछ पार्क्स की डिटेल्स थी कि यहाँ पर नेशनल एनिमल्स पार्क कुछ ऐसा लगा हुआ था। तो मुझे लगा कि ये एनिमल्स जैसे बनाया हुआ कुछ पार्क होगा, तो मुझे लगा कि वहां से जाते हैं। तो हम वहां से गए, वो पूरा सुनसान जगह था। ऑब्वियसली हम दिन पे गए, इसलिए डर तो नहीं लगा सुनसान में। तो हम करीब वक्त सुबह की 10-11 बजे गए थे। तो ऐसे घूमते घूमते गए थे वहां पर, और वहां पर कोई गाड़ी भी नहीं जा रहा था, ऑटो रिक्शा कुछ नहीं जा रहा था। तो हम चलते चलते गए। थोड़ी देर जाने के बाद मुझे लगा कि वहां पर कोई पार्क नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर इंसान ही नहीं रहते, ना कोई दुकान है, ना कोई घर है, ना कोई गाड़ी चलता है वहां पर। मुझे आई एम इन शॉक। मुझे थोड़ा सा लगा कि पार्क की साइन बोर्ड दे रखा है, यहाँ पर इंसान तक नहीं है, हम कोई गलत रास्ते से तो नहीं आ गए, अनजान शहर भटक भी जा सकते हैं। तो हम सोचा कि बैक कर लेते। तो हम, हमारे साथ कुछ थे मेरे दोस्त लोग, बोल रहे थे कि चलना चलते हैं, कुछ सामने शायद मिल जाए। तो हम चलते चलते वहां पर गए। वहां से एक आदमी आ रहा था, मुझे लगा कि अच्छा, तो सामने शायद कोई घर वगैरह भी होता होगा कि आदमी निकल आया। आदमी जंगल से निकल के आया, ठीक है, अंकल टाइप का था। तो उसने आया और हमारी तरफ देखने लगा। मतलब वो, मुझे लगा कि वो शॉक में हो गए कि इस रास्ते से पहली बार कोई इंसान आया, हमें तो पहले नहीं पता था ना। तो हम गए, तो अंकल को पूछा कि यहाँ से कोई पार्क आता है क्या। तो उन्होंने बोला कि आपको किसने बताया। मैंने बोला कि साइन बोर्ड देखी हमने कि वहाँ पे कोई पार्क वगैरह है। तो बोला कि ये रास्ता तो बहुत साल पहले से बंद है, यहाँ से कोई नहीं आता। गुड़गांव में ऐसे बंद रास्ते भी होते हैं, मुझे नहीं पता था, क्योंकि गुड़गांव में सबसे ज्यादा गाड़ी वहां पर चलते हैं और काफी फेमस जगह भी है ये। तो मैंने बोला कि ये ऐसे बंद रास्ते हैं, तो हमें तो कोई नहीं बोला कि ये रास्ता बंद है, क्योंकि हम दरअसल आए हैं और जगह से यहाँ पर कुछ काम के सिलसिले में, और ये जगह हमें पता भी नहीं है ढंग से। तो उसने बोला कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये सालों से बंद पड़ा है। तो हमें शौक लगा अचानक कि यहाँ पर इतने बड़े रास्ते जा रहे हैं और यहाँ से कुछ नहीं है। तो हमने देखा कि बहुत दूर एक पूरा रास्ता बंद किया हुआ है। मतलब वो टीन होते हैं ना, टीन से और लकड़ी से पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है, और वहां पर डेंजर की एक साइन बोर्ड लगा दिया गया है। वो बहुत पुराना है, देखने से ही आ रहा था, लकड़ी भी टूट रही थी, साइन बोर्ड भी ऐसे गिरी थी। तो मैंने उनको पूछा कि वहां पर क्या है, वहां पर कोई नहीं जाते ही नहीं क्या। तो
तो उन्होंने बोला कि ये जगह बहुत बहुत सालों पहले से ही बंद पड़े है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है और इसके बारे में किसी को मालूम भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से कोई आता ही नहीं है। मैंने बोला स्ट्रेंज, लाइक पहली बार मुझे ऐसा पता चला, मुझे सच में पता नहीं था कि ऐसी जगह होता है। तो हमने लौट आया, क्या ही कर सकते हैं, अब जाने की ही रास्ता नहीं है तो हम लौट आया। तो बाहर आके मतलब उस रास्ते से निकल के साइड में दुकान वगैरह थे, तो वहां पर चाय बेच रहे थे। तो हम चाय पीते पीते वहां पर जो दुकान के जो आदमी थे, तो उन्होंने साथ हमने बात की कि भैया इसका क्या राज है, आप तो यहाँ पर सालों से रहते होंगे दुकान के साथ। तो उसने बोला कि सालों पहले वहां पर एक घर थे, एक हाउस थे। उस हाउस में बहुत फैमिली थे, 4-5 लोगों की फैमिली। उस हाउस में एक दिन आग लग गई थी और आग लगने की वजह से घर तो जल ही गया, सारी चीजें भी खत्म हो गई, साथ ही साथ वो 5 लोग भी वही घर में ही जल गए। तो उसके बाद से उस घर तो क्या आसपास भी नहीं भटक सकते कोई। इनफैक्ट वो रास्ते से जब जाते हैं लोग कहीं कहीं बातें सुनते हैं, किसी लड़की, छोटी लड़की को देखते हैं कि वो अचानक बातें करने लगती है, लेकिन वो ऐसी लड़की उस एरिया में थी ही नहीं। और बहुत लोग कहते थे कि वो उसी फैमिली की ही एक लड़की है जो खुद से ही बात करने लगती है। तो ऐसे बहुत चीजें देखने के बाद वहां पर जो घर थे, दुकान थे, वो भी वहां से उठ गया है, क्योंकि रातों रात तक वो दुकान लेके बैठे रहती थी। अचानक देखते थे कि लड़की चल के आ रहा है तो वो लोग ऑब्वियसली घबराएंगे। तो वहां से घर बाड़ी सब उठ गया है। अब जब कुछ है ही नहीं तो वहां पर गाड़ी भी नहीं चलता, इंसान भी नहीं जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोने से कोने शहरों में भी अगर कोई हॉन्टेड प्लेस होते हैं तो इतने इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं, उन लोगों तो पता चल ही जाता है और वो लोग छूट के जाते हैं कि वहां को एक्सप्लोर करने के लिए। ये हाउस इतने सालों से हॉन्टेड पड़े हुए हैं, इसके बारे में किसी को खबर तक नहीं है। इनफैक्ट मैं जब गई तब भी मुझे भी पता नहीं था। उसके जाने के बाद मुझे बता रहा है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं है ज्यादा, क्योंकि इसके बारे में कोई कुछ बोलता नहीं है और ये सालों से वो रास्ता ही बंद है, इसलिए शायद लोग इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। मुझे जान के बड़ी शौक हुआ कि इतनी बड़ी हॉन्टेड प्लेस है, लोग उस पर जाते ही नहीं है, कभी मैंने देखा भी नहीं है। यूट्यूब में, गूगल में मैंने सर्च किया, ऐसा कोई जगह की नाम आया ही नहीं। तो मुझे मतलब लगा थोड़ा सा शॉकिंग। अगर आप में से कोई गुड़गांव से देख रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट की ऐसे कोई जगह के बारे में आप जानते हैं या नहीं, या फिर उस रास्ते में आप कभी गए हैं या नहीं, या फिर उन लोगों ने मुझे ऐसे बेवकूफ बनाया। क्योंकि ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि मुझे देख के ही लगा कि वहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसे हलचल हुआ होगा, तभी इतना सुनसान है वो जगह। और कई लोगों से मैंने सुनी है कि गुड़गांव में वो जगह स्पेशली बंद किया गया है, शायद गवर्नमेंट से ही बंद किया गया है या फिर खुद ही बंद हो गए, मुझे नहीं पता, पर नहीं जाते वहां। तो यही था मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि इतना फेमस एक जगह इतना वायरल हुआ क्यों नहीं। लोनावाला में आयशा विला आप लोग सुने होंगे, कहीं ज्यादा लाख वीडियो उसके ऊपर बने हुए हैं। तो जगह तो एक ही है। इनफैक्ट वहां पर जो घर था वो हमें दिखाई भी नहीं दिया दूर से, कहाँ चली है घर वो। उसने बोला कि बहुत अंदर है ये घर, और घर से 1.5 किलोमीटर जगह छोड़ के उसको बंद किया गया है। हमने जो रास्ता देखा उसके बाद वो रास्ता गए हैं, उस रास्ते से कोई नहीं घुसता, तो वहां मतलब घर तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। और घर से 1.5 किलोमीटर बाहर रास्ते बंद कर दिया गया है। मतलब इतना क्या हॉन्टेड है, ये पूरा रास्ता ही बंद कर दिया गया है। अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे पहली बार नहीं हुआ है कि फैमिली जल गए हैं, घर जल गए हैं, कहीं कहीं जगहों में ऐसे होते रहते हैं, जो एक्सीडेंट में कई फैमिली मर जाते हैं, उसकी विला खाली रह जाता है या फिर आग लग के मर जाता है, तो उसको रिनोवेट करके बनाया जाता है दोबारा, या फिर कुछ ना कुछ करके उस आत्मा को बंद कर सकता है। तो ये अभी तक क्यों खुला है मुझे नहीं पता। तो यही था एक बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी जो मुझे पता चला है कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला कि ऐसी एक जगह है गुड़गांव में। तो लिटरली आई एम इन शॉक। तो आप लोगों को प्लीज अगर पता चले गुड़गांव के बारे में ऐसा कुछ, तो प्लीज जरूर बताइए। और गुड़गांव में ये एक सिंपल एक ऐसी जगह नहीं है, ऐसे बहुत सारे हॉन्टेड जगह मैंने सुनी है गुड़गांव में, जैसे कि सरस्वती कुंज एक शायद जगह की नाम है, मैंने सुना था वहां पर जाके, वहां पर भी लोग हॉन्टेड प्लेस कहते हैं। या फिर एक स्टॉल है जहाँ पर लोग खाने की मतलब फास्ट फूड की दुकान ज्यादा रहते हैं, जब मतलब हैंग आउट वाला जगह है, वहां पर भी दुकान उठ गए क्योंकि लोगों को लगता है कि वो जगह भी हॉन्टेड है। तो गुड़गांव लिटरली एक हॉन्टेड जगह है क्या, मुझे नहीं पता था, लेकिन ये बहुत ही फेमस जगह मैं जानती थी।
पर वहाँ पर जाके बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस मैंने की, बहुत ही स्ट्रेंज। सो आप लोगों में से कोई गुड़गांव में से है और या फिर गुड़गांव में घूम के आए हैं गुड़गांव में से, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज शेयर, मुझे जानना है क्योंकि मेरा तो बहुत ही स्ट्रेंज रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।